विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, कोडिंग डिकोडिंग की आज प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हमने आज तक जितने भी टाइप पढ़े, टाइप 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा जो भी चीजें पढ़ी हैं, आज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि हमें उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम एग्जाम में कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से आपको याद दिलवा दूं, जिन बच्चों ने क्लास 1 से नहीं देखा, प्लीज एक बार क्लास 1 से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज PYRE इज रिटन 5108 YELP is written 8610। अब कहता है व्हाट इज द कोड फॉर R। तो R का कोड क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज को याद रखना है। देखो बेटे, यहां पे पहले नंबर पे P है तो 5, अब यहां पे पहले लास्ट नंबर पे P है तो क्या है 8, ठीक है जी। अब इनमें ये मिल रहा है Y यहां पे है 8, Y यहां पे है तो आपका ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप P I E Y ये 3 अक्षर उसमें मिल रहे हैं और सेम 3 अक्षर इसमें मिल रहे हैं। तो अब यहां पे 8 8 0 0 1 1, तो L का कोड हो गया 6 और R का कोड हो गया आपका बचा हुआ 5। अब आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर R, तो आंसर लगा देंगे D5। ये आपका था अनफिक्स कोडिंग। याद कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का वो हिस्सा जहां पे लेटर और कोड फिक्स नहीं होते। डिस्क्रिप्शन में जाके IQ कोडिंग के अंदर फिक्स और अनफिक्स के क्वेश्चन को देखना, वहां मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर FIRE। देखो ये अभी अभी CHSL के पेपर में आया है, ठीक है जी। A G E और D 8274, तो E के लिए पूछा है। अब देखो बेटे, इनमें क्या था, 3 अक्षर मिल रहे थे, इनमें केवल मिल ही E रहा है। इसमें भी E कॉमन है, इसमें भी E कॉमन है, तो दोनों में मिलने वाला अक्षर कौन है 7, तो E का कोड हो जाएगा 7। चेक करते हैं किस विकल्प में E का कोड 7 है, B विकल्प में, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, गेम का कोड, ये CPO में आया क्वेश्चन है। गेम का कोड है 8426, मस्ट का कोड है 7853, ठीक है जी। अब वो आपको कहता है व्हाट इज द कोड फॉर M, तो बात वही, दोनों में कॉमन N है, दोनों में कॉमन 8 है, तो M का कोड क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। अब M का कोड 8 विकल्प A में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा A। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके होंगे और ये हैं आपके अनफिक्स कोडिंग के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज नेम, नाम को लिखता है 2473, मेंड MEND, मेंड को लिखता है 7642। अब आपसे D का कोड पूछता है, तो बड़े ध्यान से देखना भाई, वही EM और N, EM और N, तो यहां पे 3 अक्षर, तो इधर कोड भी 3 मिलने चाहिए, 772244। तो D के लिए हो गया 6, A के लिए हो गया 3, तो आंसर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन B। और देखो ये MTS 2023 में आया था। अगले क्वेश्चन आ गए इज कोल्ड और आपके मीन्स वाले। तो याद कीजिए, हमने ट्रिक लिखी थी कि इज कोल्ड होगा तो जो आंसर है
उससे नेक्स्ट वाले को आंसर देना है, और अगर मीन्स होगा तो जो आंसर है उससे पीछे वाले को आंसर देना है। डन। तो चलिएगा, अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, ऑरेंज इज कोल्ड सोप, ठीक है जी, और उसके बाद कहता है आपका soap is called ink, ink is called honey, orange is called this, then what is following washing for cloth? तो कपड़े सोप, साबुन। अब सोप को क्योंकि इज कोल्ड है तो सोप से आगे वाला सोप इज कोल्ड इंक, तो आंसर हो जाएगा इसका इंक। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे इंक। अगला कहता है पिंक को वुड कहते हैं, वुड को पेन कहते हैं। बस इज कोल्ड देखा, अब नीचे चले जाओ। कहता है व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए पेन यूज होता है, और पेन इज कोल्ड कलर, तो आंसर हो जाएगा कलर। बस इतना सा काम करना है आपको इन क्वेश्चंस में। इज कोल्ड वाले क्वेश्चन ऑलवेज आपके इसी प्रकार से बना करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन। येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड रेड। व्हाट इज द कोड ऑफ कलर ऑफ मिल्क? भाई दूध का रंग होता है व्हाइट, तो व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन। सिंपल। अगला कहता है हियर इज कोल्ड दिस, दिस इज कोडेड। इज कोडेड देखो, इज कोल्ड लिखा हो, इज कोडेड लिखा हो, दोनों का मतलब यही है, उसमें आपको कुछ भी बदलना नहीं है। तो चलिए, अब आपसे उसने कहा कि देन वी कांट बी रिमेन अलाइव विदाउट इन द अदर प्लेस देन वाटर। अच्छा, पानी के अलावा हम किसके बिना नहीं जी सकते? तो भैया देखिए, जो पानी के अलावा नहीं जी सकता, ऊपर वालों में पानी के अलावा कहीं और नहीं जी सकता, वो दिया है फिश, और यहां फिश इज कोडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो, क्योंकि ऊपर दिए एनिमल में पानी के अलावा किसी जगह पे नहीं रह पाने वाला एक ही एनिमल होगा, वो होगा फिश, और फिश इज कोडेड, इसका आंसर हो जाएगा क्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये फिक्स, अनफिक्स और आपने क्वेश्चन देखे। चलिए अब बारी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सारे प्रीवियस ईयर 2022, 23 और आपके 24 में आए हुए पेपरों की क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है? ब्रदर इज कोडेड। आपको याद होगा हमने नंबर कोडिंग में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, तो आप नंबर कोडिंग की ये क्लास जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके अगर आपने नहीं देखी। 24, 27, 14 तो ध्यान से देखेंगे कि उसने किया क्या है। अब आपको कहता है TADPOLE, टेडपोल का कोड क्या होगा? नंबर इसका है 2, 18, 15, 20, 8, 5 और 18। यहाँ पे रिवर्स वैल्यू है 25, 9, 12, 7, 19, 22 और 9। अब डायरेक्ट वैल्यू से आपका कोई लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि ये 2 है, ये 30 है। आप रिवर्स वैल्यू से लॉजिक देखेगा, 25 और 5 30, 9 और 5 14, 12 5 17, 7 5 12, 19 24, मतलब रिवर्स वैल्यू में 5 5 बढ़ा के लिखा हुआ है। प्लेस या फिर रिप्लेस में ऐसा कंसेप्ट लगता है। अब क्वेश्चन आपको टेडपोल, इसका रिवर्स होता है 7, इसका 26, इसका 23, इसका होता है 11, इसका रिवर्स होता है 12, इसकी रिवर्स वैल्यू होती है 15, इसकी 22, सब में 5 5 बढ़ा दो, 12, 31, 28, 16, 17, 20, 27। तो ये आपका आंसर हो गया 12, 31, 28, 16, 17, 20, 27, जो कि दिया हुआ है सी ऑप्शन में। ठीक है जी। अगला आपको कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में प्रो को 48 लिखते हैं, बाल को आपका 14 लिखते हैं, तो उसी भाषा में को क्या लिखेंगे?
तो सबसे पहले इनके नंबर लगा के देखो, 16, 18, 15, रिवर्स नंबर 11, 9, 12, ठीक है। अब इसमें 2, 1, 12, 25, 26, 15, इसकी 3, 15, 8, उल्टी वैल्यू 19, 12, 24। अब आप चेक करेंगे प्लेस वैल्यू लगा के, 34, ठीक है जी, 34 और 15 49, -1, 12 और 2 14 और 1 15, -1। सिमिलरली 3 और 15 18, 18 8 26, -1। तो उत्तर हो जाएगा 25। अक्षरों को जोड़ के उसमें से एक घटा रखा है, आंसर हो जाएगा बी। हमेशा क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू से ट्राई किया करना है, आफ्टर प्लेस वैल्यू ही आप रिप्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट आप रिप्लेस वैल्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, देखिए ये है नंबर कोडिंग के क्वेश्चन, तो वीडियोस में देखिएगा। अब कहता है दा को लिखते हैं 33, ठीक है जी। कहता है किसी निश्चित भाषा में दा को 33 लिखते हैं तो एंट को क्या लिखेंगे। ये एक यूपी पुलिस ऐसा ही है, 20, 8, 28, 5, 33 अक्षरों का टोटल जोड़, प्लेस वैल्यू जोड़ रखी है, 1, 14, 20, आंसर हो जाएगा 35। बहुत सीधा सा आंसर है सी। अगला कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 68 लिखा जाता है, रेस को 85 लिखा जाता है, फंगी को क्या लिखेंगे। कोई बात नहीं, 13, 15, 14, 5, 25, 25, 5, 30, 45, 45, 55 और 59, 60, तो 72 हो रहा है दादा। कोई बात नहीं, 18, 28, 28 और 38, 42, 42 और 5, 47, 47 और 52, 72, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका 18, 1, 3, 5, 18, 1, 19 और 3, 22, 22 और 5, 27, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें आपसे 6, 21, 14, 7, 9 डायरेक्ट वैल्यू से कोई भी लॉजिक क्रिएट नहीं हो रहा, तो प्लेस से नहीं हो रहा तो रिप्लेस लगाइए। इसका रिप्लेस है 14, 12, 13, 22, 2। अब आप करके देखो, 26, 26 और 10 36 और 9 39, 39 में 22 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 61 और 2 आ जाएंगे 63। तो भैया ये अक्षर है 5, 63 में 5 जोड़ो 68। तो अब यहां लगा के देखो, 9, 26, 24, 22, 24 और 26, 50, 72, 81, 4 अक्षर है 85, हो गया काम। तो इसकी भी रिवर्स वैल्यू है 21, 6, 13, 20, 18, 27, 10, 37, 40, 60, 70, 78, 78 में 5 जोड़ दो 83, आंसर आएगा 83, विच विल बी इन ऑप्शन बी। अगला देखिए, लैंप, LAMP, लैंप को लिखता है 2422632। अच्छा जी, फोक का कोड बताना है, 12, 1, 13, 16, तो 16 का डबल 32, 13 का डबल 26, 12 का डबल 24, 6, 15, 18, 11, 12, 30, 36, 22। इसका आंसर हो जाएगा 12, 30, 36, 22। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12, 30, 36, 22, विच विल बी योर आंसर बी। ठीक है जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा सेशन में जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट मैं सारे कवर करता हुआ चलूंगा। अगला आपको दिया है कैपेसिटी। कैपेसिटी की 81 अगर वैल्यू है तो वॉल्यूम, अच्छा जी देखो बच्चे एक चीज और याद रखना, यहां पे जब ना सिंगल देता है ना तो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू का टोटल ही आंसर होता है, पर अगर आपको डबल दिया जाए, ट्रिपल दिया जाए
और फिर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज याद रखिएगा, उन सभी क्वेश्चनों में ना मैक्सिमम कोई लॉजिक होता है। ठीक है, जैसे अब अमाउंट का पूछा है, 3 और 1 4 और 16, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 53, 53 और 25, 53 और 25 हो गया 78, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो कोई बात नहीं बनी, 3 है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखते हैं 22 15 12, 22 15 37, 37 12 49, 49 और 50 70, 70 80 83, 83 और ये हो गया 88। ठीक है, तो सब में 3 3 एक्स्ट्रा है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे ही 1 13 15 21 14 20, 14 29 30, 30 और 50 60 64, 64 और 20 84, 3 हो गया 87। आंसर आएगा 87, विच इज ऑप्शन बी। एक सिंगल नंबर 3 3 दोनों में जोड़ा, लॉजिक देखने के बाद हमें क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया, ओहो ये आपका आईक्यू कोडिंग में अनफिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन में कैसे दिया गया, इट्स हिज टर्न्स is written as HGMPSQ. Turn your back, SQ ZN। कहता है टर्न का कोड क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है टर्न और इधर कॉमन है SQ, तो टर्न का कोड हो जाएगा SQ। अगला है ईयर, हमेशा ऐसे करना है इनको, ईयर eyes nose chin chicks, बड़ा इजी सा दे दिया, chin chicks SI EI KI RI NI। अब कहता है nose legs hands fingers is coded as GI FI DI EI। फिर अगली बार में कहता है आईज ईयर हैंड्स, आई ईयर्स हैंड्स इज कोडेड एज, आईज ईयर हैंड को कोड क्या करता है, RI SI DI। और एक आपको दे देता है वो, अगला क्या देता है आपको, लेग आई, तो आपको चिन का कोड लगाना है, लेग चिक, चिक दिया ना, लेग चिक्स आइज इज कोडेड एज KIGISI। अब ध्यान से देखना, आपको चिन का निकालना है, आइज, ठीक है, आइज और ये रहा आइज, इन तीनों के कोड में देखो SI EI RI KI NI, RI SI DI, RI SI DI, तो ये रहा SI SI SI, तो आइस का कोड हो गया SI। ऐसे ही अब आप ढूंढेंगे ईयर, ईयर ईयर, इन दोनों में कॉमन है RI, ठीक है जी। तो हैंड्स का कोड हो गया DI, हैंड्स का कोड हो गया DI, ठीक है। यहां है नोज, यहां है नोज, इन दोनों के कोड में आ गया EI। यहां है चिक्स, यहां है चिक्स, इनके कोड में कॉमन आ गया JKI, तो NI बट गया चिन का कोड, तो चिन का कोड हो जाएगा NI। इसे बोलते हैं आप मैपिंग, है ना, कोड वाइज सबको मिला के चलना। कोई बात नहीं, ऐसे ही सारे प्रश्न बनेंगे प्यारे बच्चों। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहो तो भैया चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके सर्च मारिएगा IQ कोडिंग, वहां आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। शी इज ब्रेव, सूरीनिक,
अगला कहता है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। पीके सोर री निक। इज ऑलवेज cheerful is written as सोरीजी। अब कहता है तो स्माइलिंग का कोड क्या है? इज ऑलवेज कॉमन, तो दो अक्षर आपको सोरी, फालतू चक्कर में मत पड़ो। शी दोनों में कोड निक, तो स्माइलिंग का कोड आएगा PI। आपको एक एक कोड को जचाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जिसका हमें चाहिए उस पे काम कीजिए। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? क्योंकि भाई सारा खेल तो टाइमिंग का है ना पेपर में। चलिए अगला आ गया, देखिए अगला यही क्वेश्चन आ गया नंबर्स में, सेम क्वेश्चन नंबर्स में आ गया। कहता है डैम 2976, टाइम 9254, सैप 8369। अब वो आपको कहता मोस्ट 1523, तो ATP का कोड क्या होगा? अब ध्यान देना बच्चे, यहां से ना पहले कोड निकालो। यहां पे A मैच करता है, A मैच करता है, पर इन तीनों में E मैच करता है, तो इन तीनों में मिलने वाला कोड देखोगे तो नो। E का कोड हो गया नो। अब दोनों में A मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में मिल रहा है 2 7 6, तो A का कोड हो गया 6। यहां मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब आपको तो T ढूंढना है, ये रहा T, इन दोनों में मिलने वाला कोड है 5। T का कोड हो गया 5। यहां दिख रहा है S, यहां दिख रहा है S, दोनों में मिल रहा है 3, तो P का कोड हो गया 8। 658 ये जिस भी फॉर्म में दे रखा है ये आपका आंसर, ये B में एज इट इज दे रखा है तो ये आपका आंसर। अगला है अवेक को लिखता है 8256, ठीक है जी। इंक्स INKS, इंक्स को लिखता है 5497, ठीक है जी। ग्रंक GUNK इज रिटन एज 1935। अब आपको बोलता है HSGA 4236। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है GKA का कोड क्या होगा? GAK सबसे मिलने वाला पहले और आखिरी में दिखने वाला A है ना, GAK है ना, कोई बात नहीं मिला देंगे। इन दोनों में दिख रहा है G, इन दोनों में दिख रहा है G, तो इन दोनों में कोड मिल रहा है 3। G का तो हो गया 3, ठीक है। यहां आपको चाहिए अब K का, यहां है N। अरे फिर क्यों ढूंढ रहे हो? ये रहा K, ये रहा K, ये रहा K, पहले तीनों में मिलने वाला 5 5 5। 3 5 से बनने वाला विकल्प देख लो, 2 विकल्प बनते हैं। अब देखो यहां 4 और 2 बच गया, 4 2 6 सॉरी। अब A पहले में भी है आखिरी में भी है, और इन दोनों में 2 भी है 6 भी है, तो यहाँ 2 और 6 क्यों? क्योंकि H भी है। तो विकल्प में देखो किसमें 2 है किसमें 6 है, आंसर C हो जाएगा 532। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर C विकल्प हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, इसके अभी और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के क्लास। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्यारे विद्यार्थियों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।